Hello students, chapter is there in the maths class. It's money, and in the chapter there are concepts about converting rupees into paisa. Questions are in the chapter which are about the concept, right? So this is the chapter, another chapter for you. ये है आपका मैथ्स में चैप्टर मनी. इसमें हम ये देखेंगे हमें रुपीस में पैसा बदलना है, पैसे में रुपीस बदलना है तो किस तरीके से होता है. यू रिक्वायर एनी मटेरियल फॉर एग्जांपल एंड यू आर विजिटिंग अ मार्केट, so you'll be requiring a money to purchase it, right? So this is the usage and the importance, right? ये है आपका मनी जो आपका इस्तेमाल होता है, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी यूजेस मैंने बताई. मान लीजिए आपको जाना है और आपको कहीं पे कोई चीज खरीदना है तो आपको उसके लिए चाहिए होगा मनी. जरूरी है. अगर आप कहीं पे भी गए हुए हैं और आपको कोई भी चीज पसंद आ गई है, आपको इवनली आपको कोई भी चीजें चाहिए, मान लीजिए आपको खाना ही चाहिए, आप उसके लिए जब तक रुपीस या पैसे आप नहीं खर्चेंगे तब तक आपको कोई चीज नहीं मिलती है. तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बट हमें इसका गलत उपयोग नहीं इसका होना चाहिए, राइट? मान लीजिए आपने किसी खराब चीज के लिए इसको इस्तेमाल किया तो वो आपको ही उल्टा आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा उसका, ठीक है? सो बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो आपको उसका करेक्ट इस्तेमाल करना चाहिए. अब हम यहाँ देखते हैं चैप्टर में, ये देखिए ये हैं आपके सिक्के. मनी मतलब क्या होता है, आप क्या बोलते हैं उसे? करेंसी, पैसा, ठीक है? अब ये है आपके सिक्के, दिख रहा है आपको? दीज आर दी इंडियन कॉइन्स विच आर इन दी मार्केट. ये मार्केट में है आपके, अभी ये चल रहे हैं जो, उसकी बात हो रही है. ये देखिए अलग अलग हैं सिक्के एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दीज कॉइन्स, राइट? ये सिक्के आप आसानी से इसे समझ सकते हैं. तो ये कॉइन्स आपके हो गए. अब ये याद रखिए कि आपका रुपये में कितने पैसे होते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? आपके रुपये में पैसे होते हैं, यानी कि आपका पैसे छोटा होते हैं और रुपये आपका बड़ा होता है. ये सिक्का है आपके लिए. वहीं पे अगर मैं आपको इस सिक्के की जगह अगर आपको मैं रुपीस दिखाऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि बड़ी करेंसीज जो होती है उससे आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, छोटी करेंसीज होंगी तो आप उससे थोड़ी चीजें खरीद सकते हैं, ठीक है? ये देखिए. और आपको ये भी बता दें अलग अलग तरीके के कॉइन्स हैं यहाँ पे. 10 रुपीज आप यहाँ दिख रहा है आपको, राइट? 10 है. आप अगर आपको चाहिए होगा मान लीजिए 8 रुपीज, तो आपको 8 रुपीज में कॉइन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको अलग अलग कॉइन्स लेके उसको 8 रुपीज बनाना होगा, ठीक है? उसी तरह अगर आपको 50 रुपीज चाहिए, आपको 80 रुपीज चाहिए, आपको जितना भी चाहिए, राइट? आपको 30 रुपीज चाहिए, आपको 10 रुपीज चाहिए, जितना भी आपको चाहिए, आपको उसके लिए अलग अलग तरीके से उसका एडिशन जब होंगे तब आप अपने आप उसे बना लेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको 50 रुपीज चाहिए तो या तो आपके पास अगर 50 रुपीज का पूरा करेंसी है जैसे ये, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ये देख रहे हैं आप 50 रुपीज आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो. और अगर आपके पास कॉइन्स ही है तो आप 10 रुपीज में 5 कॉइन्स ले सकते हैं, आपके 50 रुपीज हो जाएंगे, ठीक है? मतलब ये है कि आप अपने मनी इस्तेमाल जो कर सकते हैं उसको आपको करेक्ट तरीके से इस्तेमाल करना होता है. उसके आपको एडिशंस और उसके सब्ट्रैक्शंस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के सिक्के. ये 5 रुपीज का सिक्का है, देखिए. तो ये है अलग अलग तरीके के कॉइन्स है. अब आप ये हमेशा याद रखिए कि रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है? उसके बाद ये देखिए अलग अलग कॉइन्स हैं. अब आपको यहाँ पे बताना है कि कितने रुपीज हुए. आप यहाँ पे देखिए कितने रुपीज हो रहे हैं आपके यहाँ पे. आप पहले ले इसमें कॉइन्स देखिए. आप जब कॉइन्स समझेंगे
तो आपके यहाँ पे इतने हो रहे हैं, 8 रुपीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप 8 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप अगला देखेंगे और इसे करते जाएंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए 8 रुपीज किस तरीके से हुआ, अलग अलग कॉइन्स है, उन कॉइन्स की जितनी भी वैल्यू है उसको हमने जोड़ दिया है और हमें यहाँ पे 8 रुपीज मिल गया है। ठीक है, तो आपको ये देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और हमेशा सिंबल याद रखिए, रुपीज हम इस तरह लिखते हैं और पैसे हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर इस तरह का सिंबल बना हुआ है तो रुपी है, सिंबल आपका पैसे अगर लिखा होगा तो वो इस तरह से होगा। ठीक है, और रुपी लिखा होगा तो इस तरीके से होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये रुपी है और ये पैसे है और इसके अलग अलग सिंबल्स हैं। और ये 50 पैसा कॉइन मार्केट में अब नहीं चलता है। ठीक है, तो ये आप रखिए, ये रुपीज हैं, ये पैसे हैं, ये रखिए आप ध्यान में। उसके बाद आप देखिए, ये आपका लिखना है आपको अलग अलग प्राइस। देखिए जैसे आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये देखिए ये दिया हुआ है, आपकी ये है हैट। अब इस हैट में प्राइस कितना होना चाहिए, इसके लिए आप ये पूरा आप इसे जब इसे एडिशंस करेंगे, ठीक है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये हैट कितने में है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखिए अलग अलग यहाँ पे करेंसी दी हुई है। ठीक है, आपने जब इसको एडिशंस किया तो यहाँ पे आपका आया 18, यानी 18 रुपीज में है ये। अगला देखिए अम्ब्रेला के बारे में पूछा गया है, तो आपने इसमें भी एडिशंस किए, 50 रुपीज प्लस रुपी 100 एंड आपका ये रुपीज, तो आपका कितना आंसर आएगा 170 रुपीज। इसी तरीके से हमने ये भी एडिशंस किए यहाँ पे 500 रुपीज प्लस 200 रुपीज प्लस 100 रुपीज, यानी आपका ये मटेरियल 800 रुपीज में है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने यहाँ पे किया तो ये आपका 31 रुपीज में है। फिर आपने अगला किया तो ये आपका है, ये देखिए 700 रुपीज में। तो अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे प्राइजेस। ये देखिए ये आपको 800 किस तरीके से पड़ा, 500 प्लस 100 प्लस आपने 200 किया, 5 प्लस 2 प्लस 100 तो 800 हो जाएगा। ठीक है, 800 रुपीज ये हो गया आपका। उसके बाद इस तरीके से आपको करना है। ऑलराइट, तो ये आपके हो गए मटेरियल के आइटम्स। अम्ब्रेला देखिए आपका 80 रुपीज का था, 170 का था। ठीक है, ये आपका 17 का था, मैंने आपको बताया 18 रुपीज का था, ये आपका 800 में है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से इसके जो प्राइजेस है उसको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी आपके प्राइजेस हैं, आपको बस वो चीज देखनी है कि कौन सी चीज आपकी प्राइस उसमें कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पेंसिल पूछा गया तो ये देखिए पेंसिल में कितना प्राइस लिखा हुआ है। फिर आपका ये देखिए आपका ये आइसक्रीम है उसमें कितना प्राइस लिखा हुआ है, आपका ये है तो कितना प्राइस लिखा हुआ है। तो आपका अलग अलग तरीके के प्राइसेस लिखे हुए हैं, तो आप उसको ये देखना है आपको कि आपके प्राइसेस कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि आपकी किसी भी चीज के लिए कि आप बताइए, इसे देख के आपका टॉय है या आपका ये है मशीन है, कितने की है ये बताइए, टॉय आपका कितने का है। तो आपका जो भी चीज यहाँ पे दिया हुआ है आपको उसका प्राइस इसमें से देख के लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब आप इसे आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखिए ये आपका 10 रुपीज है, इसमें कितने बन सकते हैं 2, 5 प्लस 5, यानी आपको इसमें आपने एडिशंस किया, ये प्रोसेस है। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पे 20 है, यानी आपने 5 रुपी के कितने नोट लेंगे आप यहाँ पे, आपको ये बताना है। जैसे ये 50 है तो 5 रुपीज के आप कितने लेंगे 10 लेंगे। यहाँ पे कितना लेंगे आप, कितने 5 रुपीज के यहाँ पे आपको नोट्स चाहिए होंगे, ये लिखना है। 10 रुपीज नोट कितने चाहिए होंगे, यहाँ पे 50 है तो 5 10 रुपीज के नोट चाहिए होंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 5, 10 रुपीज की नोट कितना हो जाएगा 50।
अब आप ये देखिए 20 रुपीज के नोट आपको कितने चाहिए होंगे, तो आपको चाहिए होंगे 5 20 रुपीज के नोट, आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपीज के नोट्स आपको कितने चाहिए होंगे 500 बनाने के लिए, 5। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से क्वेश्चंस हो गए। जैसे ये आपके 10 रुपीज थे तो आपने 5 रुपीज के 2 नोट्स लिए और आपका 10 रुपीज हो गया। ठीक है, 500 है तो आपने 5 नोट्स लिए 100 रुपीज के, तो आपका 500 हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अगली क्लासेस में मनी चेंजर भी पढ़ते हैं और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। पर उसके पहले आप ये क्वेश्चंस अपनी उसके बाद हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी हैं और हमारी एक्टिविटी भी है। पर उसके पहले आपका असाइनमेंट है कि आप इसे कंप्लीट आपका होना चाहिए आपके चैप्टर में, राइट, और आपको इसे भी कंप्लीट करना है और ये एक्टिविटी आपको अपनी कॉपीज में भी करनी है। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज इन द चैप्टर you can message. Please complete these questions in the chapter and in the rough copies, and please message your confusions or your questions in the chapter. Thank you.